नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9,000 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की तारीफ की और कहा कि इससे युवाओं का सिस्टम पर भरोसा मजबूत होता है। समाज जब खुद आगे बढ़ता है तो देश की तरक्की अपने आप होती है। जोधपुर में माहेश्वरी समाज के महाकुंभ में अमित शाह शामिल हुए और समाज को जॉब क्रिएटर बताया। उन्होंने कहा कि व्यापार, सेवा और शिक्षा में समाज का योगदान नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए उम्मीद की बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान बजट 2026 में करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की संभावित घोषणा की चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि इससे युवाओं को स्थिर रोजगार मिलेगा और राज्य की प्रशासनिक क्षमता 2026 में करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की संभावित घोषणा की चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि इससे युवाओं को स्थिर रोजगार मिलेगा और राज्य की प्रशासनिक क्षमता भी मजबूत होगी। शहर की फिजा जब रंगों और खुशबू से भर जाए तो माहौल खुद ब खुद खुशनुमा हो जाता है। भीलवाड़ा में फ्लावर शो की शुरुआत हुई, जहां 25,000 से ज्यादा पौधे और फूल लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। राजस्थान की पहचान अब नए नए अंदाज में सामने आ रही है। बीकानेर में ऊंटों के लिए ब्यूटी पार्लर शुरू हुआ है, जहां पर कटिंग और सजावट की सुविधा है। पर्यटक इसे देखकर हैरान हैं और इसे रेगिस्तान पर्यटन के लिए अनोखा प्रयोग बता रहे हैं। आस्था जब विश्वास से जुड़ती है तो उसकी मिसाल दूर तक जाती है। चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ को एक व्यापारी ने 1.5 किलो चांदी का लहसुन चढ़ाया। श्रद्धालु ने बताया कि उसकी मनोकामना पूरी हुई, इसलिए उसने धन्यवाद स्वरूप यह अनोखी भेंट अर्पित की। वन्य जीवन के ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक बाघिन अपने 3 शावकों के साथ दीवार कूदती नजर आई। विदेशी सैलानियों ने इस पल को कैमरे में कैद किया और इसे अपनी जिंदगी का यादगार अनुभव बताया। श्रद्धा और सादगी का संगम तब दिखा जब राजसमंद में राधिका अंबानी श्रीनाथ जी के दर्शन करने पहुंची। उन्होंने तिलकायत से आशीर्वाद लिया और मंदिर की परंपराओं का पालन किया। दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं में भी खास उत्साह देखने को मिला। खेल जब प्रशासन और युवाओं को जोड़ता है तो माहौल प्रेरणादायक बन जाता है। बांसवाड़ा में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। कलेक्टर ने खुद बैटिंग कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि खेल अनुशासन और आत्मविश्वास सिखाते हैं। उम्र जब जज्बे के आगे हार मान ले तो मिसाल बनती है। पाली में मंत्री जोराराम ने 57 साल की उम्र में कबड्डी खेली। मुकाबले में बेटियों का दबदबा रहा और दर्शकों ने तालियों से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, जिससे माहौल बेहद उत्साहपूर्ण हो गया। स्वास्थ्य सेवाएं जब गांव तक पहुंचे तो असली बदलाव दिखता है। जसोल में निशुल्क आयुर्वेद शिविर आयोजित किया गया, जहां सैकड़ों मरीजों की जांच और इलाज हुआ। डॉक्टरों ने जीवन शैली सुधारने की सलाह दी और लोगों ने इस पहल की जमकर 100 सराहना की। बच्चों को नियमों की समझ शुरुआत से मिले तो सड़कें खुद सुरक्षित बन जाती हैं। धौलपुर में स्कूलों में यातायात नियमों को लेकर शपथ दिलाई गई। नो हेलमेट नो एंट्री जैसे पोस्टर जारी किए गए ताकि बच्चे और अभिभावक दोनों जागरूक हो सकें। खेल प्रतिभाएं जब अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाती हैं तो पूरे राज्य का सिर ऊंचा हो जाता है। चूरू की भावना और मोनिका ने हैंडबॉल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया। गांव लौटने पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। रेल सुविधा बढ़ने से आम लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है। पिंडवाड़ा स्टेशन पर साबरमती गोरखपुर ट्रेन का ठहराव शुरू हुआ। विधायक ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होना हर इलाके की जरूरत है। घोयली में नए पीएचसी भवन का शिलान्यास किया गया, जो 1,82 लाख रुपए की लागत से बनेगा। इससे आसपास के गांवों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी और मरीजों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। आध्यात्म जब समाज को जोड़ता है तो सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। हरिपुरा में 3 दिवसीय कबीर साहेब सत्संग संपन्न हुआ। संतों ने सदाचार, समानता और सच्चाई का संदेश दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और वातावरण भक्तिमय बना रहा। नई पीढ़ी जब खुद संकल्प लेती है तो बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है। विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने और जंक फूड छोड़ने की शपथ ली। शिक्षकों ने कहा कि स्वस्थ शरीर और साफ सोच से ही उज्जवल भविष्य का निर्माण संभव है। किताबें जब अनुभवों को सहेजती हैं तो समाज को दिशा देती है। राज्यपाल ने मेरी मुलाकातें पुस्तक का विमोचन किया और पत्रकारिता की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि लेखन समाज का आईना होता है और जिम्मेदारी से लिखा गया शब्द असर छोड़ता है।
किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा सबसे बड़ी राहत होती है। बीकानेर में रब्बी फसलों के लिए इंदिरा गांधी नहर में चक्रीय सिंचाई लागू की गई है। इससे पानी का संतुलित वितरण होगा और फसलों की पैदावार बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। जब बाजार में भरपूर आवक होती है तो आम आदमी को सीधी राहत मिलती है। अलवर में सब्जियों की आवक बढ़ने से दाम गिर गए हैं। इससे घर का बजट संभल रहा है और लोग ताज़ा सब्जियां आसानी से खरीद पा रहे हैं, जिससे बाजार में रौनक भी बढ़ी है। प्रकृति जब मेहमान बनकर लौटती है तो दृश्य मनमोह लेते हैं। सरिस्का क्षेत्र में साइबेरिया से आए विदेशी पक्षियों की संख्या बढ़ी है। पक्षी प्रेमी और पर्यटक इन्हें देखने पहुंच रहे हैं और वन विभाग इसे पर्यावरण संतुलन के लिए शुभ संकेत मान रहा है। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण रोजगार बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 की तैयारियों की समीक्षा की योजना के तहत किसानों और स्टार्टअप्स को नई तकनीक और निवेश अवसर उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार ग्रामीण उद्योगों, कौशल प्रशिक्षण और कृषि निवेश पर विशेष ध्यान दे रही है। राजस्थान में डिजीफेस्ट और एआई इम्पैक्ट समिट की तैयारी की जा रही है। योजना के तहत डिजिटल गवर्नेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी और निजी कंपनियों को तकनीकी मंच पर जोड़ने, प्रशिक्षण देने और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करने की योजना बनाई गई है। राजस्थान सरकार ने महिलाओं और किसानों के लिए नई योजनाओं पर जोर दिया है। योजना के तहत प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही है। राजस्थान में आईटी और डिजिटल गवर्नेंस पर क्षेत्रीय समिट की चर्चा हुई। योजना के तहत राज्य के कर्मचारियों और स्टार्टअप्स को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और उद्यमिता के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकारी नीतियों के अनुरूप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सेवाओं को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है। राजस्थान में शीतलहर और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीत दिवस और सीवियर कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जयपुर सहित कई जिलों में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल आज भी बंद रखे गए। शिक्षा विभाग ने ठंड को देखते हुए छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। अभिभावकों से अपील की गई है कि बच्चों को ठंड से बचाएं और अनावश्यक रूप से बाहर न भेजें। आज राजस्थान के 17 जिलों में घना और अतिघना कोहरा देखने को मिला। बाराकोटा और सवाई माधोपुर में दृश्यता बेहद कम रही। जयपुर, अलवर और भरतपुर में यातायात प्रभावित हुआ। कई ट्रेनों और बसों को देरी से चलाया गया। जैसलमेर और बाड़मेर में इस मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कड़ाके की ठंड से खुले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में और गिरावट आने की चेतावनी दी गई है। किसानों और आम नागरिकों को मौसम अपडेट पर नजर रखने और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। पूर्वी राजस्थान में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को फॉग लाइट का उपयोग करने और धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी। कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलिस द्वारा अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। चूरू और बीकानेर में आज सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। तेज सर्द हवाओं के चलते लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आए। प्रशासन ने रैन बसेरों और सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के कई जिलों में ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरण अभियान चलाया जा रहा है। नगर निकाय, सामाजिक संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं जरूरतमंदों की मदद कर रही हैं। सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए अस्थायी आश्रय स्थलों की व्यवस्था भी की गई है। जालौर में सीएमएचओ कार्यालय से जुड़े घोटाले का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट 3 गुना महंगे दामों पर खरीदी गईं, जिससे करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मामले की विस्तृत जांच जारी है। अलवर में नगर निगम से जुड़े एक होमगार्ड पर 2 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। एसीबी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। उदयपुर में महिला डॉक्टर और एक दलाल को भ्रूण लिंग जांच मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उन्होंने गर्भ में लड़का होने की जानकारी देने के लिए 35,000 रुपए लिए। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के 23 साल पुराने मामले में ट्रायल पूरा न होने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट से रिपोर्ट तलब की है। न्याय में देरी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर आज ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की। राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध शराब और बजरी चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस ने छापेमारी कर कई वाहन और सामग्री जब्त की। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। किसानों ने सिद्धमुख नहर और अन्य मांगों को लेकर आज पैदल मार्च निकाला। किसानों का कहना है कि सिंचाई व्यवस्था कमजोर होने से फसलों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की है। बीजेपी नेता हत्या मामले में शूटर उपलब्ध कराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। पुलिस पूरे नेटवर्क और आर्थिक लेनदेन की भी जांच कर रही है। राजस्थान में मकर संक्रांति और पतंगबाजी की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। चाइनीज मांझे पर सख्ती और पक्षियों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में 10 जनवरी से कांग्रेस का 45 दिन का सड़क आंदोलन शुरू होने जा रहा है। पार्टी नेताओं ने आज रणनीति को अंतिम रूप दिया। आंदोलन में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। राजस्थान में सेना द्वारा लाइव ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में टैंक, हेलीकॉप्टर और स्नाइपर की कार्रवाई दिखाई गई। युवाओं और आम नागरिकों में सेना की क्षमताओं को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। राजस्थान में पुलिस भर्ती और नवनियुक्ति समारोह की तैयारी की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार ने नए अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग, प्रशासनिक प्रक्रिया और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार की है। इससे प्रशासनिक कार्यकुशलता और युवाओं को रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे। राजस्थान में नई गाइडलाइन के तहत कालबेलिया नृत्य को संरक्षित और प्रमोट करने की योजना लागू की गई है। कलाकारों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और कलाकारों के करियर को सशक्त बनाना है। जयपुर में विदेशी पर्यटकों के लिए वीजा एक्सटेंशन की सुविधा शुरू करने की योजना बनाई गई है। इससे पर्यटकों को दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार डिजिटल माध्यम और काउंटर सुविधा के जरिए सरल और तेज प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी। राजस्थान में स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक की छुट्टियां बढ़ाने की योजना लागू की गई है। योजना के तहत ठंड और कोहरे के कारण बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया। शिक्षा विभाग ने नई तारीखों के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण किया। राजस्थान में मौसम विभाग ने 16 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया। योजना के तहत स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को सुरक्षा उपाय और चेतावनी प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। इससे सड़क हादसे और जनजीवन पर असर कम होगा। राजस्थान में शीतलहर और कोहरे के कारण 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। योजना के तहत बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जनजीवन प्रभावित न होने के उपाय किए जा रहे हैं। विभाग ने समय समय पर नई जानकारी और अलर्ट जारी करने की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज विकसित भारत कार्यक्रम के तहत ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा, स्वरोजगार योजनाएं और स्वयं सहायता समूहों को और प्रभावी बनाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरटीई कानून के तहत निजी स्कूलों को प्री प्राइमरी से पहली कक्षा तक प्रवेश देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार केवल औपचारिकता नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को समय पर और बिना भेदभाव के प्रवेश मिले। राज्य में शिक्षा और आरटीई से जुड़े मामलों पर न्यायपालिका सख्त नजर बनाए हुए है। आज स्कूल प्रवेश, फीस नियंत्रण और नामांकन प्रक्रिया से जुड़े कई मामलों की सुनवाई हुई। शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए कि किसी भी स्कूल द्वारा नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। राजस्थान में जनगणना के पहले चरण की तैयारियां आज से तेज कर दी गई हैं। प्रशासनिक स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। अधिकारियों को डिजिटल डेटा संग्रह, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और क्षेत्रवार सर्वे की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
जनगणना प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी। देवस्थान विभाग ने आज अरशभदेव जी मंदिर में 24 घंटे ऑनलाइन दर्शन की सुविधा शुरू कर दी है। इससे देश और विदेश 24 घंटे ऑनलाइन दर्शन की सुविधा शुरू कर दी है। इससे देश और विदेश में रहने वाले श्रद्धालु कभी भी दर्शन कर सकेंगे। विभाग का कहना है कि भविष्य में अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी इस डिजिटल सुविधा से जोड़ा जाएगा। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9,000 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने